चुनावों से पहले एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, वोटर लिस्ट की जांच। कभी सोचा है कि ये इतनी ज़रूरी क्यों है? इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या शॉर्ट में कहें तो SIR। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये है क्या और क्यों ये हमारे लोकतंत्र के लिए इतना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कोई एकदम 100% श्योर हो सकता है कि वोटर लिस्ट में जो उसका नाम और पता लिखा है वो बिल्कुल सही है? सुनने में ये शायद छोटी सी बात लगे, है ना? पर सोचिए, एक जरा सी गलती और किसी का वोट देने का अधिकार भी खतरे में पड़ सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि ये SIR ये आखिर है क्या भला? चलिए इसको जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब SIR, ये बेसिकली वोटर लिस्ट को वेरीफाई करने, उसमें सुधार करने और उसे अपडेट करने का एक बहुत ही डीप प्रोसेस है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये पूरे देश की वोटर लिस्ट का एक बहुत ज़रूरी हेल्थ चेकअप हो। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा काम बिल्कुल नहीं है। ज़रा इस नंबर पर गौर कीजिए, 51 करोड़। SIR के सिर्फ दूसरे फेज में ही 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में करीब करीब 51 करोड़ वोटर्स को कवर किया जाएगा। आप सोच सकते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइजेज में से एक है। कमाल है ना? अच्छा, तो इतना बड़ा जो ये काम हो रहा है, इसका आखिर मकसद क्या है? देखिए, इसका गोल एकदम सिंपल है। लिस्ट को एकदम क्लीन और एक्यूरेट बनाना। मतलब जो नाम पहले से हैं उन्हें चेक करना, जिनकी डेथ हो गई है या जो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं उनके नाम हटाना, जो नए एलिजिबल वोटर्स हैं उन्हें जोड़ना, और हाँ, जो डुप्लीकेट नाम या दूसरी गलतियां हैं उन्हें ठीक करना। और एक बात, ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। ये कोई सिटीजनशिप वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल नहीं। SIR का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वोटर लिस्ट को सही और अप टू डेट रखना, ताकि हर वो इंसान जो वोट देने के लायक है वो अपना वोट दे सके। ठीक है, प्रोसेस समझ आ गया। पर सवाल तो यह है कि भाई इतनी मेहनत आखिर क्यों? क्यों एक एक्यूरेट वोटर लिस्ट हमारी डेमोक्रेसी के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है? इसको ऐसे समझिए, एक तरफ सोचिए एक ऐसी लिस्ट जिसमें गड़बड़ियां ही गड़बड़ियां हैं, डुप्लीकेट नाम हैं, गलतियां हैं। इससे क्या होगा? चुनावों में गड़बड़ी का डर बना रहेगा, है ना? अब दूसरी तरफ देखिए, एकदम साफ सटीक लिस्ट। यही तो एक निष्पक्ष चुनाव की एक मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। मतलब ग्राउंड पर ये अपडेट होता कैसे है। देखिए, ये पूरा काम मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, जिन्हें हम BLO कहते हैं, वो घर घर जाकर फॉर्म्स बांटते और कलेक्ट करते हैं। फिर इन्हीं फॉर्म्स के बेस पर नए नाम जोड़े जाते हैं या जो गलतियां हैं उन्हें ठीक किया जाता है। हाँ, अगर कोई बड़ा चेंज है जैसे नाम या एड्रेस में, तो डॉक्यूमेंट्स के जरिए उसे वेरीफाई भी किया जाता है। और फिर आखिर में सब कुछ चेक करने के बाद एक फाइनल अपडेटेड लिस्ट पब्लिश कर दी जाती है ताकि सब उसे देख सकें। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। इस पूरे प्रोसेस में हमारी और आपकी क्या भूमिका है? एक सही वोटर लिस्ट बनाने में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर कोई पहली बार वोटर बन रहा है या अपनी डिटेल्स में कोई बड़ा करेक्शन करवा रहा है, तो उन्हें अपनी पहचान और पते के प्रूफ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। पर एक बात याद रखिएगा, ये खास तौर पर नए रजिस्ट्रेशन या बड़े बदलावों के लिए ही हैं। और अब सबसे ज़रूरी बात, अगर किसी का नाम लिस्ट में पहले से है और सब कुछ नाम, पता, सब कुछ सही है, तो उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बात एकदम साफ होनी चाहिए ताकि कोई भी बिना वजह परेशान ना हो। तो आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि ये सब सिर्फ एक लिस्ट को अपडेट करने की एक्सरसाइज नहीं है। ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये सीधा हमारे लोकतंत्र की ताकत से जुड़ा हुआ है। हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि एक एक वोट से ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बनती है। तो ये SIR सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये हर एक नागरिक की आवाज़ को मजबूत करने का एक तरीका है। तो अपना नाम और अपनी डिटेल्स एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। बहुत आसान है। आप voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आखिर में एक साफ और सही वोटर लिस्ट बनाना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की ही नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है।